क्या की धन्यवाद। बात ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द सभी लॉर्ड भाई बहनों ब्रदर। को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबों को मैं सलाम कहता हूँ और जी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें फिर से एक मौका दिया है कि हम आज शाम के वक्त में यहाँ इंडिया में और अमेरिका में सुबह का समय है, लेकिन हम एक संगति में हैं और प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। मैंने आज चुन लिया है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 12वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12वां अध्याय। आज हम इसके ऊपर थोड़ा सीखेंगे और ध्यान करेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12वां अध्याय। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री की जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था और वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वो बच्चा जनने की पीड़ा में थी। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींगें थीं और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वो अजगर उस स्त्री के सामने जो बच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। और वो बेटा जनी और वो बेटा जनी जो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वो स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वो 1260 दिन तक पाली जाए। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया। और वे मेमने के लोहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गों और उसमें के रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ
तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वो एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए, दूसरे शब्दों में 3.5 साल। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी किनारे पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा ले, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसको उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया। और वो समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। ये अध्याय जो है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम ऐसे समय में आ गए हैं जबकि ये घटना पूरी होने वाली है। ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इसमें हमें 3 ग्रुप दिखाई देता है। 3 ग्रुप हम कहेंगे या झुंड कहेंगे जो इसमें दिखाई देते हैं। एक तो वो स्त्री है, दूसरा उससे जो बेटा पैदा हुआ, और तीसरा वे जो इसराइलियों में से 1,44,000 बचाए जाएंगे। ये 3 ग्रुप हमको यहाँ दिखाई देता है। और ये घटना जो है ठीक किसी भी समय अब नियर फ्यूचर में पूरी हो सकती है, क्योंकि जो कुछ भी घटेगा उसमें सबसे पहले कलीसिया का उठाया जाना है, यानी कि प्रभु यीशु की जो दुल्हन है उसे उठाया जाना है। और उसके उठाए जाने के बाद इस दुनिया में घटनाक्रम जो है वो बिल्कुल बदल जाएगा। ये प्रभु की जो दुल्हन है, जिसको कि ब्राइड चर्च कहते हैं, इसको यहाँ पर बेटे की संज्ञा दी गई है। ये उस स्त्री से पैदा होता है जिसको कि शैतान सताता है और उसे बर्बाद करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है पहली आयत में, फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक
एक सिंबॉलिक पुस्तक है और जो कुछ भी इसमें लिखा है सिंबल के रूप में लिखा है, जिसको कि हिंदी में अगर हम मत्ती के 13 अध्याय को पढ़ें तो वहां दृष्टांत का शब्द प्रयोग किया गया। तो सिंबल जो है एक दृष्टांत है और दृष्टांत जो है एक पहेली है। और हम लोग पहेली जानते हैं, पहेली का मतलब ये होता है कि कुछ गुप्त बात है जो छिपी हुई है और वो कहावत के रूप में कही जाती है जिससे लोग उसके भाव को समझ लें। तो ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है ये पहेली के रूप में लिखी गई है। इंग्लिश में इसको सिंबल, ब्रदर ब्रानम ने इसको सिंबल की किताब कहा है। तो हर चीज एक सिंबल है। स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़ी है। बाइबल में स्त्री जो है वो चर्च को दर्शाती है, यानी कलीसिया को दर्शाती है। और इसी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के दूसरे और तीसरे अध्याय में हम लोगों ने सीखा है कि ये लगभग 2000 साल का अरसा जो कलीसियाई काल कहलाता है, जो 7 भागों में बटा हुआ है, उसके आखिरी चरण में हम लोग अब 2022 में पहुंच चुके हैं। लाउदीकिया मंडली का युग तो जरूर है ये, लेकिन इस युग के अंतिम चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं और रैप्चर किसी वक्त भी हो सकता है। और रैप्चर के साथ इस संसार का रुख बिल्कुल बदल जाएगा। अभी इसी वक्त में हम देख रहे हैं कि दुनिया की हालत क्या हो रही है। कहीं भी शांति नहीं है। रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई फरवरी 24 को शुरू हुई वो अभी तक चल रही है और उससे सारी दुनिया के लोग प्रभावित हो गए हैं। सबके यहाँ परेशानी नजर आ रही है और सब लोग इसको महसूस कर रहे हैं कि इससे उनको कितना कष्ट हो रहा है। यूरोपियन कंट्रीज को बहुत कष्ट हो रहा है क्योंकि ज़्यादातर तेल और गैस जो है वो रूस से सप्लाई होता था। नाटो के देश जो हैं, जो करीब 30 के आसपास हैं, 30 या 2 जन और अभी उसमें स्वीडन और एक और देश है जो कि रूस से सटा हुआ है, वो उसमें शामिल होने वाले हैं। यानी 30-32 देश हैं उसके अंदर। इन सबों को तकलीफ हो रही है क्योंकि तेल रशिया से आता था, गैस रशिया से आता था और आज के पेपर के अनुसार वो गैस के लाइन भी बंद करने वाला है। तो सब जगह तहलका मचा हुआ है, बुरी हालत है और दुनिया में लगता है कि शांति उठ सी गई है। हमारे देश में जो इतनी शांतिपूर्वक चल रहा था सब कुछ, अभी मस्जिद मंदिर का जो झगड़ा चल रहा है हिंदू मुस्लिम के बीच में, और उसी का असर हमारे पॉलिटिक्स के ऊपर भी आ रहा है। महाराष्ट्र की जो दशा हुई है और अभी तक भी वहाँ मामला सेटल नहीं हुआ है। सारे देश के अंदर गड़बड़ी और परेशानी है। ये सारी बातें इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि हम अब अंतिम चरण में आ चुके हैं। दुनिया वालों को मालूम नहीं है क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार सारी बातें पूरी हो रही हैं। तो ये स्त्री जो है ये कलीसिया के लिए प्रयोग किया गया। ये कलीसिया है, यानी कि
सातों कलीसियाओं के युग के अंत में आपको याद है कि लिखा हुआ है कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये कलीसियाओं से मतलब है डिनोमिनेशन, यानी कलीसिया तो एक है, परमेश्वर की कलीसिया केवल एक है, लेकिन बहुतेरे डिनोमिनेशन हैं जिनको मिला करके हम चर्च शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जो प्रभु की देह कहलाती है, लेकिन देह के कई एक अंग हैं, जैसा कि पहला कुरिन्थियों के 12 अध्याय में पौलुस हमको एक देह के विषय में समझाते हैं, जो कलीसिया का एक रूप है। हाथ ये नहीं कह सकता पैर से कि हमें तेरी जरूरत नहीं है, पैर नहीं कह सकता हाथ से कि तेरी जरूरत नहीं है। यानी आंख का अपना काम है, कान का अपना काम है, हाथ का अपना काम है, पैर का अपना काम है, सबका काम बटा हुआ है, लेकिन सब मिलकर एक देह है। पौलुस हमको ये उदाहरण पहला कुरिन्थियों के 12 अध्याय में देते हैं। तो सारी डिनोमिनेशन को मिला करके एक कलीसिया का रूप दिया गया, जिसको यहाँ पर एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया। ये एक स्त्री मान ले, सारी दुनिया की डिनोमिनेशन को मिला करके एक स्त्री है। और जो सूर्य ओढ़े हुए है, सूर्य ओढ़ा हुआ कैसे कैसे हो सकता भाई? भजन संहिता 84 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, हम देखें भजन संहिता 84, जस्ट मिनट। भजन संहिता 84 और उसके 12वें पद को देखें। नहीं, यहाँ तो नहीं दिख रहा है। हाँ, 11वें पद में है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ न रख छोड़ेगा। तो यहाँ 11वें पद में परमेश्वर यहोवा को सूर्य बताया गया है। इस प्लेनेट में, यानी इस ब्रह्मांड में, हम कहेंगे हिंदी में तो ब्रह्मांड ही शब्द प्रयोग किया जाएगा, लेकिन हमारे नेचुरल जो हमारा क्षेत्र है, जिसमें आसमान आता है, पृथ्वी आती है, समुंदर आता है, पहाड़ आते हैं, इसमें हमको सूर्य से बढ़ के और कोई प्रकाशित चीज नहीं दिखाई देती। यानी इन सब में सूर्य ही है जो परमेश्वर का एक प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर जो लिखा है कि वो स्त्री एक सूर्य ओढ़े हुई थी, यानी परमेश्वर, जिसको हम पुराने नियम में यहोवा के नाम से जानते हैं और नए नियम में हम उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, उसको ओढ़े हुई थी। यानी कि उसका वस्त्र जो है वो यहोवा परमेश्वर है, और
नए नियम में हर एक मसीही जो है वो ये मानता है कि प्रभु यीशु मसीह उसका मुक्तिदाता है, और बपतिस्मे के द्वारा हम उसे पहन लेते हैं, जैसा कि रोमियो के 13वां अध्याय के आखिरी पद के अनुसार, जहाँ पौलुस हमें कहता है कि रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है। और इसलिए हम देखें कि इसके अंतिम पद में पौलुस भाई क्या कहते हैं, जैसा दिन को सोता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। तो हमने प्रभु यीशु मसीह को पहना हुआ है, सूर्य ओढ़ा हुआ है। कौन? कलीसिया ने, जो एक स्त्री का रूप है, क्या ओढ़े हुई है? सूर्य, अर्थात यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह। और चांद उसके पांव तले था। चांद यहाँ क्यों लिखा है? हम लोग सब जानते हैं कि ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है। तो सिंबॉलिक लैंग्वेज जो है वो व्यवहारिक में अगर हम देखें तो सब लोग जानते हैं, चाहे पढ़े लिखे हों चाहे ना पढ़े लिखे हों, कि चांद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है। लेकिन चांद जो रात में चमकता है तो वो सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश चांद के ऊपर पड़ता है और चांद के द्वारा हल्की रोशनी रात में, जिसको हम चांदनी कहते हैं, वो हमको रात में मिलती है। तो ये चांद जो है ये सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। यानी दूसरे शब्दों में, जैसा कि हमको एंड टाइम मैसेज में सिखाया गया है प्रॉफिट के द्वारा, नबी के द्वारा, कि पुराना नियम जो है नए नियम का रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन का मतलब है रियलिटी जो है वो चर्च है। यानी परमेश्वर चर्च के लिए ये सब कुछ अपने प्लान को पूरा कर रहा है। जो उसका उद्धार का कार्य है, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक के बनने से पहले से है। यानी कि उत्पत्ति की पुस्तक में पहले अध्याय में तो हम ये पढ़ते हैं उसके 26 पद में कि यहोवा परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। और उसने आदम की सृष्टि की अपने स्वरूप में। तो ये प्लान जो था साल्वेशन का या मनुष्य को बचाने का, ये आदम के पैदा होने के समय से नहीं है, ये उससे पहले से है। क्योंकि परमेश्वर को सब कुछ मालूम था कि भविष्य में क्या होगा, किस प्रकार दुनिया बनेगी, आदम बनाया जाएगा, फिर हवा बनाई जाएगी, उससे संतानें उत्पन्न होंगी, और शैतान किस प्रकार से अपनी औलाद भी इस संसार में ले आएगा, यानी कि काइन के द्वारा। और काइन जो था शैतान की औलाद थी, जैसा कि पहला यूहन्ना के 3:12 में लिखा है कि हम कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था। यानी दूसरे शब्दों में, हवा के द्वारा जो दो बच्चे पैदा हुए, लेकिन दो दो बाप थे, माँ एक थी। काइन भी हवा से पैदा होता है, हाबिल भी हवा से पैदा होता है, लेकिन दोनों के बाप अलग अलग हैं। काइन का बाप
शैतान है यानी सर्प। सर्प के द्वारा से शैतान के बच्चे अब कायन के द्वारा से प्रकट होंगे, और हाबिल के द्वारा, जो कि आदम की संतान था, उसके द्वारा परमेश्वर के बेटे और बेटियां उत्पन्न होने वाले थे। लेकिन उसका तो वध हो गया। कायन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। तो अगर आप चौथे अध्याय के 26 पद में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि फिर आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और वो गर्भवती हुई और एक बेटा जनी, और उसने उसका नाम शेत रखा, जो हाबिल के संति था। तो हाबिल जो परमेश्वर का बेटा था, उसको रिप्लेस किया किसने? शेत ने। तो शेत जो है हवा का तीसरा बच्चा है, लेकिन आदम का दूसरा बच्चा है। ये आदम की दूसरी संतान है, लेकिन हवा की तीसरी संतान है। और इस प्रकार से ये दुनिया में दोनों प्रकार के लोग आज भरे पड़े हैं। कैन के वंश बहुत अधिक हैं, प्रभु के लोग जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं वो थोड़े हैं। और इसलिए यूहन्ना के 8 अध्याय के 32 पद में प्रभु यीशु मसीह उसे छोटा झुंड कहता है। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को भाया है कि राज्य तुम्हें दे। और अगर हम मत्ती के 1 अध्याय के 21 पद को पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है कि और वो पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यूसुफ को स्वप्न में बताया जा रहा है एंजल के द्वारा से, स्वर्गदूत के द्वारा से, कि तू मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो कुछ उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है। और 21 पद में लिखा है वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों का, ये ध्यान देने की बात है। और ये उसके अपने लोग कौन हैं? ये बहुत सी डिनोमिनेशन के लोग नहीं जानते, और इसलिए वो इस भाग को नहीं समझ पाते। वो क्रिसमस मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, और सारे जो मनुष्यों की बनाई हुई परंपराएं हैं उनको मानते हैं। लेकिन परमेश्वर के जो लोग हैं, जिनको देखने की आंखें दी गई हैं, सुनने के कान दिए गए हैं और समझने की बुद्धि दी गई है, कि हमको परमेश्वर के वचन से बाहर नहीं जाना है। परमेश्वर का वचन हमारा प्रोटेक्शन है, हमारी ढाल है, और हम इसमें सुरक्षित हैं। शैतान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन यहाँ ये जो है लड़ाई, शैतान जो है अभी तक कहाँ पर है? स्वर्ग में है। और वो हम में से हरेक का के विषय में परमेश्वर के सामने दोष लगाता है कि देख तेरे बेटे ने ये किया, देख तेरे बेटे ने ये किया, देख तेरे बेटे ने ये किया, देख तेरी बेटी ने ये किया, देख तेरे बेटे ने ये किया। सबके ऊपर वो दोष लगा रहा। लेकिन वहां प्रभु यीशु मसीह जो हमारा एडवोकेट है वो भी खड़ा है, और वो हमारी तरफ से परमेश्वर पिता को हमारी एडवोकेसी करता है, यानी कि हमारी लड़ाई लड़ता है, जिसको हम वकील कह सकते हैं। वो हमारा मामला जो है परमेश्वर पिता के सामने पेश करता है, कहता है कि वो उनके ऊपर कोई दोष न लगाए, क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, उनके पाप मेरे लहू से धुल चुके हैं। तो शैतान एक तरफ दोष लगाता है, एक तरफ प्रभु यीशु मसीह हमको बचाता है, और वो हमारा हमारी ढाल है और हमारा छिपने का स्थान है।
तो ये स्त्री जो कि सूर्य ओढ़े हुई है, यानी यहोवा परमेश्वर और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को पहने हुए है। लेकिन चांद उसके पांव तले है। तो चांद जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट को रेफर करता है। ओल्ड टेस्टामेंट की सारी बातें आज कलीसिया को माननी नहीं है। मुझे गलत ना समझें, हम जेनेसिस से लेकर के रेवलेशन तक परमेश्वर का वचन मानते हैं, लेकिन जहां तक पुराने नियम का सवाल है, जो रीति रिवाज परमेश्वर ने इसराइलियों के लिए ठहराई थी, वो अब नए नियम में हमें उन बातों को नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है? अगर आप रोमियो के 10 अध्याय को पढ़ेंगे और उसके चौथे पद में ध्यान देंगे तो हमको इसलिए नहीं मानना है। देखें कि रोमियो का 10वां अध्याय और उसके 1 से 4 पद में क्या लिखा है। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए, यानी इसराइलियों के लिए, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। भाई पौलुस ये कह रहे हैं कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं, यानी इसराइलियों की गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। ये बहुत बड़ी बात है। क्या परमेश्वर के लिए हमारे मन में धुन है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो क्या आज हमको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जानने की, समझने की इच्छा है? धर्म की भूख और प्यास है। लेकिन जो कुछ इनको दिया गया था, यानी इनकी बाइबल जो है, इसराइलियों की बाइबल, पुराना नियम है। नया नियम को वो लोग नहीं मानते, जिसमें 27 किताबें हैं। ये हमारी बाइबल में है, लेकिन उनकी बाइबल में ये नया नियम नहीं है। वो लोग केवल पुराने नियम को मानते हैं, तो वो उनकी बाइबल है। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। लिखा है तो ठीक है भाई, बलिदान चढ़ाना है, चलो चढ़ा दो, खत्म हो गई बात। एक खाना पूर्ति करना है। तो आज क्रिश्चियनिटी की भी यही हालत हो गई। आज क्रिश्चियनिटी में जो होता है, डिनोमिनेशन के अंदर खाना पूर्ति है। बपतिस्मा देना है तो चलो भाई बपतिस्मा दे दो। हाँ, वो हो गया। तो जब बपतिस्मा हो गया तो उसके बाद कॉन्फर्मेशन करना है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पहला कम्युनियन जब उनको दिया जाना है तो उनको कॉन्फर्मेशन किया जाता है, और उनके ऊपर बिशप साहब का हाथ रखा जाता है, या टीएस साहब का होगा, चाहे जिसका भी होगा, और फिर उनको प्रार्थना करके कलीसिया का फुल मेंबर बनाते हैं। तब उनको प्रभु भोज दिया जाता है। इस प्रकार से ये रीति जो है डिनोमिनेशन के अंदर चलती है। लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि भाई ये कॉन्फर्मेशन क्या है, किस चीज़ का कॉन्फर्मेशन, तो वो पूरी सदस्यता का कॉन्फर्मेशन बताते हैं कि कलीसिया के सब नियम कानून उसको मालूम है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन बाइबल में कहाँ लिखा है कॉन्फर्मेशन के लिए भाई कि एक विश्वासी का कॉन्फर्मेशन होना चाहिए? हाँ, कॉन्फर्मेशन है, ज़रूर है, लेकिन वो नहीं जानते कि वो कॉन्फर्मेशन है क्या और कहाँ है। प्रेरितों के 2 अध्याय में जबकि 120 जनों पर पवित्र आत्मा बड़ी भरपूरी के साथ उतरा, वो था कॉन्फर्मेशन।
जबकि परमेश्वर की तरफ से कॉन्फर्मेशन मिलेगा तब हम जाके उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे। तो परमेश्वर की तरफ से कॉन्फर्मेशन होना चाहिए। बिशप साहब और डीएस साहब और पादरी साहब के हाथ रखने से कॉन्फर्मेशन नहीं होता है। और इसलिए आज हम क्यों नहीं मानते ओल्ड टेस्टामेंट की बातों को। हम मानते हैं ओल्ड टेस्टामेंट भी परमेश्वर का वचन है और उसको हम तिरस्कार नहीं कर सकते, लेकिन उसकी विधियों के बारे में मैं कह रहा हूं कि उनकी विधियों को हम क्यों नहीं मानते। ये चौथे पद को हम देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा है। दूसरे पद को मैं फिर से पढ़ता हूं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। जो डिनोमिनेशन की हालत है वो ठीक ऐसी ही है तीसरे पद के अनुसार। क्योंकि अब चौथे पद को ध्यान से सुनिए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मसीह व्यवस्था का अंत है। हमने मसीह को पहन लिया और मसीह ने हमारे लिए व्यवस्था को पूरी कर दिया है, इसलिए अब हमको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये कारण है कि हम उन बलिदानों को नहीं चढ़ाते जो कि पुराने नियम को चढ़ाने के लिए बताया गया था, या और जो पर्व त्योहार मनाने के लिए बताया गया है वो सब वो मानते हैं, उनके लिए मानने का है, लेकिन हमको नहीं मानना है। क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है और प्रभु यीशु मसीह में सारी व्यवस्था, पूरा पुराना नियम पूरा हो चुका है। अब आपको समझ में आ रही है बात कि पांव उसके चांद उसके पांव तले क्यों था। मैं सोचता हूं कि आज हम लोग ये चैप्टर खत्म नहीं कर पाएंगे, इसको हम लोग चालू रखेंगे और जहां तक आज हम आपको बता सकेंगे बताएंगे, लेकिन उसके बाद आने वाले शनिवार को भी हम लोग इसको चालू रखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत अच्छी रीति से आज आपको समझने की आवश्यकता है। बहुत से लोग इस चैप्टर को नहीं समझ पाते हैं। और जहाँ तक हमारे पादरियों का सवाल है, हमारे बिशपों का सवाल है, कोई प्रकाशित वाक्य के ऊपर प्रचार करता ही नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सब सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा है, उनकी समझ में नहीं आता। और क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि वो नबी को जानते ही नहीं। लिखा है मत्ती के 10 अध्याय में उसके 41 पद में, यदि तुम भविष्य वक्ता को भविष्य वक्ता जानकर ग्रहण करोगे तो तुम्हें भविष्य वक्ता का बदला मिलेगा। जो भविष्य वक्ता को भविष्य वक्ता जानकर ग्रहण करता है उसे भविष्य वक्ता का बदला मिलेगा, और जो धर्मी जन को धर्मी जन जानकर ग्रहण करे उसे धर्मी जन का बदला मिलेगा। ये आयत भी लोग पढ़ते तो जरूर हैं लेकिन समझते नहीं। अगर तुमने सचमुच में भविष्य वक्ता को पहचान लिया है, और भविष्य वक्ता कौन है? भविष्य वक्ता के पास परमेश्वर का वचन आता है। अगर परमेश्वर सारी दुनिया को कोई संदेश देना चाहता है तो वो अपने भविष्य वक्ता के ऊपर प्रकट करता है। क्योंकि आमोस नबी के पुस्तक में 3 अध्याय के 7वें पद में अगर आप पढ़िएगा तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर जब तक कि अपनी मनसा को अपने नबी के ऊपर प्रकट नहीं कर देता, जिसके द्वारा दुनिया को चेतावनी दी जाती है, तब तक परमेश्वर कोई काम नहीं करता।
यानी पहले वो चेतावनी देता है दुनिया को और बताता है कि ये काम करो और नहीं करोगे तो ये नतीजा होगा, और अगर आपने ध्यान दिया तो आप बच जाएंगे, और ध्यान नहीं दिया तो उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर पहले चेतावनी दे देता है, वार्निंग दे देता है, और हमारा काम है कि उस वार्निंग को हम समझें, उस वार्निंग को हम पहचानें। तो इस युग में परमेश्वर ने सारी दुनिया को समझाने के लिए, उनको अपने मार्ग पर लाने के लिए, वचन का प्रकाश देने के लिए एक नबी को भेजा है, और नबी के द्वारा वचन की सारी बातों का भेद खोल दिया गया है। इसलिए आज हम प्रकाशित वाक्य के ऊपर प्रचार कर सकते हैं, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को पढ़ के समझ सकते हैं। ये केवल उनके लिए है जिनको यहाँ पर बेटा कहा गया है। क्या कहा गया है? बेटा। क्योंकि वो स्त्री जो है किसको जन्म देती है? एक बेटे को जन्म देती है। अब आप कहेंगे भाई बेटा तो एक ही सिंगुलर हुआ ना, बेटा तो एक वचन है, लेकिन पूरी दुल्हन को यहाँ पर एक बेटे की संज्ञा दी गई है। दुल्हन में कितने लोग हैं? लाखों हैं, करोड़ों होंगे, हम नहीं जानते। लेकिन उस दुल्हन के समूह को जो कि उठाई जाने वाली है, प्रभु आज तैयार कर रहा है और उसको शुद्ध निर्मल जल से स्नान करा रहा है, जो कि वचन का जल है। वचन रूपी जल से उसको नहला रहा है, जैसा कि हमें इफिसियों की पत्री में मिलता है। इफिसियों की पत्री हम जरा देखें कि आज दुल्हन को परमेश्वर किस रीति से संवार रहा है और किस रीति से उसको सजा रहा है। तो भाई पौलुस हमको समझाते हैं इफिसियों की पत्री में, उसके 5वें अध्याय में यहाँ लिखा है, हे पत्नियों, 22वें पद से मैं पढ़ रहा हूँ। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय, देखें कि किस प्रकार से दुल्हन को प्रभु तैयार कर रहा है, जो उठाई जाने वाली है, जो प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में एक बेटे के रूप में उसको संबोधित किया गया। वो बेटा जनी, वो स्त्री क्या जनी? एक बेटा जनी। तो ये बेटा कौन है? ये बेटा है प्रभु की दुल्हन, जो कि उठाई जाने वाली है। और उस दुल्हन को कैसे प्रभु तैयार कर रहा है वो हम यहाँ देखेंगे। इफिसियों के 5वें अध्याय में 22वें पद से मैं पढ़ता हूँ। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, और जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। यानी यहाँ देखिए, एक देह, कलीसिया को एक देह बताई गई, और कलीसिया का यानी देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन है। ये एक नमूना है। पति और पत्नी का संबंध जो है, यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर प्रभु ने प्रयोग, भाई पौलुस ने प्रयोग किया है, जो कलीसिया और मसीह के संबंध को, पति और पत्नी के संबंध को बताती है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो।
जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको, किसको, कलीसिया को, यानी दूसरे शब्दों में दुल्हन को, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन रूपी जल से हमने स्नान किया है। वचन रूपी जल, ये पानी जो हम लोग पीते हैं वो पानी नहीं। बहुत से पेंटिकॉस्टल लोग उसी पानी से मतलब समझते हैं जल जो कि हम लोग पीते हैं। यीशु मसीह ने कहा था ना, यूहन्ना के 3 अध्याय में निकोदेमस से, कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। 5वें पद में है, 3 के 5 में। तो जल और आत्मा क्या है? आत्मा का बपतिस्मा अलग है, जल का बपतिस्मा अलग है। यानी पानी में डुबा करके बपतिस्मा, जी नहीं, वो मतलब नहीं है। जल का मतलब है वचन। वचन से नया जन्म प्राप्त होता है, जो कि पहला पतरस 1 अध्याय 23 पद में आपको मिलेगा, कि हमारा नया जन्म वचन से होता है। पानी में बपतिस्मा लेने से नया जन्म नहीं होता। ये तो वननेस पेंटिकॉस्टल वाले मानते हैं। वो भी यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देते हैं, लेकिन उनका ये विचार है कि पानी में बपतिस्मा लेने से नया जन्म मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा था कि जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, 3 पद में। और 5वें पद में कहता है जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो वो जल का अर्थ वो लोग पानी से लगाते हैं, जी नहीं, पानी का मतलब नहीं है। जल का मतलब है परमेश्वर का वचन, कि उसको, 26वां पद, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो हमें, हमारी पवित्रता कैसे होगी? वचन के रूपी जल से के स्नान से हम पवित्र होंगे। 27वां पद, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। कब खड़ी करेगा? रैप्चर में। ये रैप्चर जो होने वाला है ना, उसी के लिए तैयार कर रहा है वो। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष है हो। ये है वो बेटा जो स्त्री से जन्मा, प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय में। ये स्त्री कौन है? डिनोमिनेशनल चर्चेस, हम लोग जो कि एंड टाइम बिलीवर हैं। कहाँ से आए? कहाँ से पैदा हुए? कहाँ से निकले हम लोग? अरे कोई मेथोडिस्ट से निकला, कोई सीएनआई से निकला, कोई पेंटिकॉस्टल से निकला, कोई रोमन कैथलिक से निकला, और 50 किस्म की डिनोमिनेशन में से आए हुए लोग हैं एंड टाइम मैसेज में। ये डिनोमिनेशंस को एक साथ मिला दें तो वो स्त्री का रूप उसको भी दिया गया। उस स्त्री से एक बेटा पैदा होता है, और वो बेटा है दुल्हन। यानी दुल्हन में बहुत से मेंबर हैं, लेकिन उसको एक वचन से यहाँ पर संबोधित किया गया है, बेटा जनी। यानी कि ये दुल्हन जो है वो एक बेटे के रूप में उत्पन्न हुई है इस स्त्री से। और शैतान इस बेटे को भी निकाल लेना चाहता है और उस स्त्री को भी परेशान करता है। तो इस प्रकार से अ, हम लोग अभी यहीं तक पहुंचे हैं। मैंने सोचा कि आगे हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि समय पूरा हो गया है
और इसलिए हम इसको आगे चालू रखेंगे आने वाले शनिवार को, और इसको और सीखेंगे। लेकिन मैं 5-1 मिनट और लूंगा कि इसको मैं ठीक तरह से आपको खत्म कर सकूं। तो ये स्त्री जो है के पांव के नीचे चांद है, जो कि पुराने नियम को दर्शाता है, और सूर्य जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, जिसको ये स्त्री ओढ़े हुए है। हैं? और क्योंकि यहाँ लिखा है पांव तले, और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। 12 तारों का मुकुट था। ये तारे कौन हैं? ये तारे हैं 12 चेले। यीशु मसीह के 12 चेले जो थे, हम उनकी डॉक्ट्रिन, उनकी टीचिंग के ऊपर हमारा आत्मिक घर बना है। ये केवल आज हमने पहले ही आयत ली है और इसे में 1 घंटा हो गया, और इसको अभी चलाना है। ये चलेगा कई कई सैटरडे तक चलेगा, क्योंकि इसको अच्छी तरीके से हमको ये समझना होगा। तो याद रखिए, ये स्त्री जो है, ये डिनोमिनेशनल चर्चेस को एक स्त्री बताया गया, और उससे जो बेटा पैदा हुआ है वो है ब्राइड चर्च, जो कि रैप्चर में जाने वाला है। सूर्य जो है वो यहोवा परमेश्वर है, वही हमारी ढाल है, वही हमारा प्रकाश है, जिससे हम उसके प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाते हैं। और आज इस अंधकार में जगत में हमें प्रकाश की आवश्यकता है। तो हमें प्रकाश कहाँ से मिलता है? हमको इसी पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रकाश मिलता है, इस वचन के द्वारा प्रकाश मिलता है। क्योंकि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध में पाप न करूं। ये कौन बोलता है? दुल्हन बोलती है, बेटा बोलता है। दुल्हन जो है एक बेटे के रूप में। अब आपको एक जगह से और मैं दिखा दूं कि पूरे देश को एक बेटा कहा गया है। पूरे देश को, यानी कि पूरी इस्राएली कौम जो है ना, उसको भी परमेश्वर ने अपना बेटा ही कहा है। समय नहीं है कि हम इसके ऊपर डिटेल में जाएं। अगले शनिवार को हम और इसके लिए रेफरेंसेस देखेंगे, लेकिन एक रेफरेंस मैं आपको देता हूं, जो कि निर्गमन की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 22 पद को, निर्गमन की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसके 22 पद को देखें तो वहां इस प्रकार से लिखा है। और मूसा से परमेश्वर कहता है, यहोवा, और तू फिरौन से कहना कि यहोवा यूं कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। हम लोग जेठे के ऊपर भी थोड़ा विचार करेंगे, लेकिन आने वाले शनिवार को। जेठा और पहलौठा क्या है? क्यों परमेश्वर पहलौठे में इंटरेस्टेड है, जिसको कि पहला फल कहा भी, उसको पहला फल भी कहा गया है। तो हम लोग देखेंगे पहला फल क्या है, पहलौठा क्या है, ब्राइड क्या है, और जो कि उठाए जाने वाले लोग हैं वो कौन है? ये स्त्री जो है, डिनोमिनेशंस को मिला करके इस स्त्री को संबोधित किया गया है, जिसके द्वारा से ये बेटा पैदा होता है। यानी ये बेटा जो है
एक लोगों का एक समूह है जिसको कि दूसरे शब्दों में दुल्हन कहा गया है। यानी दुल्हन में एक ही व्यक्ति नहीं है, बहुतेरे हैं, लेकिन वो पूरा समूह जो है एक बेटे के रूप में संबोधित किया गया है। और इसलिए ये सिंबॉलिक लैंग्वेज को आज हमको समझना है कि बेटा जो है वो किसको दर्शाता है, स्त्री जो है वो किसको दर्शाती है, सूर्य जो है वो किसको दर्शाता है, चांद जो है वो किसको दर्शाता है। तो ये नेचुरल हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास नेचुरल चांद भी है, नेचुरल सूरज भी है, लेकिन वो हमारे आत्मिक जीवन में भी काम करते हैं एक सिंबल के रूप में, एक नमूने के रूप में, एक पहेली के रूप में। परमेश्वर ने प्रकृति के वस्तुओं को भी आत्मिक बातों को एक्सप्लेन करने के लिए इनका प्रयोग किया है। और इसलिए इसलिए इसको द बुक ऑफ मिस्ट्री कहते हैं। ये मिस्टीरियस किताब है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हुआ, इज़िकियल की पुस्तक हुई, डैनियल की पुस्तक हुई, जो कि प्रोफेटिकल बुक्स हैं, जो कि भविष्य के बारे में, अंतिम समय के बारे में बताती हैं। ये सारी बातें जो हैं ये इनको मिस्ट्री की बातें कहते हैं। तो ये भेद की बातें हैं और सिंबल में कही गई हैं, पहेली में कही गई हैं, लेकिन इनका भेद हमको मालूम होना चाहिए, इनका अर्थ हमको मालूम होना चाहिए। तब हम लोग बाइबल को ठीक से समझ पाएंगे और अपने आप को ठीक स्थान पर पाएंगे। हमें कहाँ होना है, हमारी पोजीशन क्या है, हम कहाँ पहुँचे हैं, हमारा रिलेशनशिप प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या है, ये सारी बातें आज हमको जानना और समझना है। एंड टाइम मैसेज में जितने विश्वासी हैं उन सबों को आज अपने आप को जांचना है, परखना है। और फिर मैं दूसरा कुरिन्थियों के 13 अध्याय के 5 पद के साथ समाप्त करता हूँ, जहाँ लिखा हुआ है, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो और देखो कि विश्वास में हो या नहीं। वहाँ लिखा है विश्वास में हो या नहीं। मेथोडिस्ट भी कहता है कि हम विश्वास में हैं, सीएनआई वाला भी बोलता है कि हम विश्वास में हैं, पेंटिकॉस्टल भी बोलता है कि हम विश्वास में हैं, रोमन कैथलिक भी बोलता है कि हम विश्वास में। अरे भाई, कौन सा विश्वास? तुम्हारे डिनोमिनेशन का विश्वास नहीं चलेगा। यहूदा के 3 पद में जो विश्वास लिखा है वो वाला विश्वास चाहिए। उस विश्वास में हो या नहीं जो यहूदा के 3 पद में है, जो संतों को एक ही बार सौंपा गया था, वो वाला विश्वास चाहिए। और वो विश्वास कौन सा है? कौन सा विश्वास सौंपा गया था संतों को? वो किसका विश्वास है? हमारा विश्वास नहीं है, ना आपका विश्वास है, वो यीशु मसीह का विश्वास है जो संतों को सौंपा गया था। गलतियों का 2 अध्याय 20 पद पढ़ के देख लीजिए, इंग्लिश के बाइबल में पढ़िए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वो विश्वास हमारा है या प्रभु यीशु मसीह का है। हिंदी के बाइबल में ट्रांसलेशन थोड़ा भूल है। वहां पर लिखा है, पौलुस कहता है कि अगर मैं जीवित हूं तो उस विश्वास के द्वारा जीवित हूं जो प्रभु यीशु मसीह पर है। वहां पर नहीं होना चाहिए, यीशु मसीह का है ऐसा होना चाहिए। गलतियों का 2:20 अपनी बाइबल में करेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश के बाइबल में पढ़िए, इंग्लिश के बाइबल से मिलाइए, तब आपको मिल जाएगा करेक्ट ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए। और इसीलिए बहुत सी बातें हिंदी की एक ही भाषा में पढ़ने से आपको नहीं समझ में आएगा। बहुत सी बातें मिस्ट्री के रूप में लिखी गई हैं और कहीं कहीं पर जो ट्रांसलेशन करने वालों को समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि से उसका ट्रांसलेशन कर दिया। उदाहरण के तौर पर मलाकी का 4 अध्याय 5 और 6 पद,
मनुष्य की बुद्धि से ट्रांसलेशन किया गया। वहां पर वो लिखा है कि देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, और वो माता पिता के मन को बच्चों की ओर फेरेगा। ये कहाँ से माता पिता आ गया है यहाँ पर? माता पिता नहीं है, बच्चे नहीं है। ये आत्मिक क्षेत्र में जो अपने आप को प्रकांड विद्वान समझते थे, फरीसी और सदूकी लोग, जो धर्म के ठेकेदार थे, हमारी भाषा में उस समय के बिशप लोग, पोप लोग, पादरी लोग, कार्डिनल लोग, जो कि कहते थे कि बाइबल हमको, हमारे को छोड़ करके और कोई नहीं जानता है। रोमन कैथोलिक चर्च में तो बाइबल पढ़ने के लिए लेमन को दिया ही नहीं जाता था। ये तो 1962 से पोप जॉन पॉल सिक्स ने परमिशन दिया कि हाँ भाई अब लेमन लोग भी बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके पहले लेमन लोग बाइबल नहीं पढ़ते थे, उनको इजाजत नहीं थी पढ़ने की। लेकिन अब रोमन कैथोलिक चर्च ने अलाउ किया है पढ़ने के लिए। लेकिन जिन्होंने सैकड़ों साल तक बाइबल नहीं पढ़ी वो क्या समझेंगे? जब उनके पादरी ही नहीं समझते हैं तो कांग्रीगेशन बेचारी कहाँ से समझेगी? और वही हाल हमारे डिनोमिनेशन का ही है कि हमारे पादरी लोग भी नहीं समझते तो वो बेचारे कांग्रीगेशन वाले कहाँ से समझेंगे? और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें विश्वास में रखा है जो प्रभु यीशु मसीह का है। तो दूसरा कुरिन्थियों का 13:5 क्या कहता है? ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, अपने आप को जांचो और परखो और देखो कि उस विश्वास में हो कि नहीं जो प्रभु यीशु मसीह का था, जो तुमको दान के रूप में दिया गया है। इफिसियों का 2:8 में क्या लिखा? तुम्हारा उद्धार विश्वास ही से, तुम्हारा अनुग्रह विश्वास ही के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, उस अनुग्रह से जो कि परमेश्वर की ओर से तुम्हें दान के रूप में दिया गया है। तो ये विश्वास जो है हमको दान के रूप में दिया गया। तो क्या हम उस विश्वास में हैं या नहीं? क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि मसीह तुम में बसा हुआ है? अगर हम उस विश्वास में हैं जो मसीह यीशु का है, जो हमको दान के रूप में दिया गया है, क्योंकि ये हमारा विश्वास नहीं है, अगर हम उस विश्वास में हैं तो मसीह हमारे जीवन में वास करता है। और जब वो वास करता है तो हम अपने नहीं लेकिन मसीह के हो चुके हैं, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए। और अगर ऐसी बात नहीं है तो पौलुस कहता है तुम निकम्मे निकले हो। निकम्मे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है बास्टर्ड, बास्टर्ड चाइल्ड, यानी कि जो अनर्थ रीति से पैदा होता है उसको बास्टर्ड चाइल्ड कहते हैं। हरामी की औलाद, हराम से जो पैदा होता है। और इसलिए ये एक गाली जरूर हो सकती है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा भेद छिपा हुआ है। हमारा जन्म कैसे हुआ? वचन से हुआ है या डिनोमिनेशन के रीति रिवाज से हुआ है? अगर डिनोमिनेशन के रीति रिवाज के अनुसार हमने बपतिस्मा लिया है, और जो बच्चों का बपतिस्मा देते हैं जैसे मेथोडिस्ट चर्च में होता है, सीएनआई चर्च में होता है, तो याद रखिए उन बेचारे बच्चों को तो मालूम ही नहीं कि उनका बपतिस्मा हुआ भी है कि नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों का बपतिस्मा तो माता पिता दिलाते हैं। बच्चों को क्या मालूम होता है कि बपतिस्मा हुआ कि नहीं हुआ? और बपतिस्मा जो है वो समझ के साथ लिया जाता है। भले और बुरे का ज्ञान जब हमको समझ आ जाती है और हम उसके लिए निर्णय लेते हैं मसीह यीशु के लिए, तब बपतिस्मा जो है कारगर होता है और सही होता है। लेकिन वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं होता। कहीं किसी बाइबल में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ना किसी को दिया गया ना किसी ने लिया।
और ये आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी थी, तो उसके चेलों में से किसी ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं दिया। कैसे दिया? प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिया। प्रेरितों का 2 अध्याय उसके 38 पद के अनुसार दिया। और वही बपतिस्मा एक बपतिस्मा है जिसको पौलुस कहता है एक ही बपतिस्मा है। 7 जो खंबे हैं हमारे विश्वास के, एक ही देह है, यानी एक ही कलीसिया है, एक ही आत्मा है। और तुम जो बुलाए गए हो, तुम्हारे बुलाए जाने से एक ही आशा है। 3 हो गया, एक देह, एक आत्मा, एक आशा। एक ही आशा है, यानी इंग्लिश में होप कहते हैं उसको। और चौथी बात क्या है? एक ही प्रभु है। 5वां, एक ही विश्वास है। 6वां, एक ही बपतिस्मा है। और 7वां, एक ही पिता और परमेश्वर है जो सब में और सबके मध्य में है। तो ये 7 बातें हैं जो कि हमारे विश्वास का आधार हैं। और अगर हम इन बातों को नहीं मानते, हमारा चर्च नहीं मानता, तो याद रखिए उनको देखने की आंखें नहीं दी गई हैं, उनको सुनने के कान नहीं दिए गए हैं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय के 4 पद को पढ़िए, तो वहां मालूम होगा कि देखने की आंखें कौन देता है, सुनने के कान कौन देता है। और जब तक उसकी तरफ से ये कान और आंख नहीं मिलेगी, बाइबल की बातें समझ में नहीं आएंगी। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमको इस अंतिम समय के संदेश के द्वारा देखने की आंखें दी हैं और सुनने के कान दिए हैं। इसलिए आज का विषय हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन इसको हम चालू रखेंगे आने वाले शनिवार को भी। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। आमीन। भाई सूरज, मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। धन्यवाद ब्रदर आपको वचन लाने के लिए।